जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय तथा विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, 3 अप्रैल 2022 को आपकी चयन परीक्षा है और आपको मेरिट सूची में आकर प्रवेश सुनिश्चित करना है। आप घर पर बैठकर विभिन्न विषयों की तैयारी कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आपके लिए 100 प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है, जिसको पूर्वाभ्यास टेस्ट के नाम से जाना गया है। आइए विद्यार्थियों, आपके लिए ये किस प्रकार से उपयोगी होगा और उत्तर सहित इस पूर्वाभ्यास अभ्यास को हम लोग देखते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहला जो भाग हिंदी का बनाया है, नव नभ के नव विहग वृंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या है? सुधा है। विकलांगता शब्द में क्या प्रत्यय है? विकलांगता शब्द में ता प्रत्यय है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। प्रतिरूप शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतिरूप शब्द में उपसर्ग प्रति है। चरण शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका तत्सम रूप चरण है। शुद्ध शब्द छांटकर लिखिए। विद्यार्थियों, 4 शब्द दिए, इसमें से जो शुद्ध है वह है बी, पर्वत। छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 प्रकार होते हैं। हृदय भराना मुहावरे का क्या अर्थ है? हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? विद्यार्थियों, वाक्य संयुक्त वाक्य है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? विद्यार्थियों, चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद सत्य धन आग्रह है। बी सही है। अनुनासिक शब्द है विद्यार्थियों, अनुनासिक शब्द है सांस। ए उत्तर सही है। इंग्लिश के भाग में लिखा है माय ब्रदर इज खाली स्थान एसडीओ। विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है एनएसडीओ। द अपोजिट ऑफ इंक्लूड, इंक्लूड का अपोजिट वर्ड है एक्सक्लूड। ए उत्तर सही है। द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट, ग्रेट का नाउन फॉर्म है ग्रेटनेस। बी सही है। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फ्लाई इज फ्लाउन। सी उत्तर सही है। द रेमिंग वर्ड्स ऑफ फाइन इज शाइन। बी उत्तर सही है। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ एक्टर इज एक्टर का फेमिनाइन जेंडर एक्ट्रेस है। बी उत्तर सही है। द प्लूरल ऑफ लाउस, लाउस का जो प्लूरल पूछा है विद्यार्थियों, बी उत्तर सही है, लाइस। आइए विद्यार्थियों, अगला भाग देखते हैं। ये लिखा है खाली स्थान दिया इज द साइलेंट लेटर इन नी। नी का जो साइलेंट लेटर है उसको आपको छाट के बताना है। तो के साइलेंट है विद्यार्थियों, डी उत्तर सही है। 24 में लिखा है आई एम फॉन्ड खाली स्थान स्वीट। विद्यार्थियों, फॉन्ड के साथ हमेशा आप आता है, फॉन्ड आप। सी सही है। फाइंड आउट द ऑड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। जो ऑड वन है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, चिन्हित करना है। तो इसमें चेयर है, सही उत्तर डी। 26 का सही उत्तर विद्यार्थियों सी है, नेगेटिव सेंटेंस पूछा है, करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। 27 में खालिस्तान दिया आई एम खालिस्तान माय शर्ट। इसका विद्यार्थियों 27 का सही उत्तर लुकिंग फॉर है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एट इज का जो सही उत्तर है वह सी है। ही इज खालिस्तान वर्स्ट ऑफ द टू। इसका खाली स्थान में सही उत्तर आएगा विद्यार्थियों द साउंड मेड बाय क्रो इज। 30 का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी। सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए विद्यार्थियों 31 से। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये सबको मालूम है विद्यार्थियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बी उत्तर सही है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना का कार्य किया जाता है? ये भी सबको याद होना चाहिए। बी उत्तर सही है। माच कहाँ का लोक नृत्य है? ये
मालवा का लोक नृत्य है। सांची की स्तूप का निर्माण किस राजा ने करवाया था? सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, भी उत्तर सही है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। मध्य प्रदेश का राज्य खेल क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखंभ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं विद्यार्थियों? झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ये अंतराल पर होता है 4 वर्षों के। लोकतंत्र जनता के द्वार और जनता के लिए सरकार है, यह कथन किसका है? यह कथन विद्यार्थियों अब्राहम लिंकन का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? विद्यार्थियों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसी प्रकार से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विद्यार्थियों गणित के जो प्रश्न है उसमें 23 की घात शून्य का मान क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है? 8100 का वर्ग क्या है? तो विद्यार्थियों 46 का सही उत्तर बी है और 47 का सही उत्तर ए दिया है और 48 का सही उत्तर विद्यार्थियों ए दिया है। इसी प्रकार 49 विद्यार्थियों हल करके देखना होगा। 49 का सही उत्तर सी है और 50 का सही उत्तर भी विद्यार्थियों सी है। 51 जो क्वेश्चन आपका दिया है उसका सही उत्तर ए है विद्यार्थियों। इसी प्रकार 52 को आपको हल करके देखना है। 52 का सही उत्तर डी दिया है। इसी प्रकार से 53 का जो प्रश्न है 53 का सही उत्तर आपको सी दिया है और 54 का जो सही उत्तर विद्यार्थियों वह डी दिया है। 55 नंबर का प्रश्न आपको हल करके देखना होगा। इसका सही उत्तर विद्यार्थियों ए दिया है। आइए 56 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? विद्यार्थियों इसका सही उत्तर बी दिया है। 57 के प्रश्न का सही उत्तर सी दिया है और 58 में 2 समानांतर रेखाएं एक दूसरे को, इसका सही उत्तर विद्यार्थियों डी दिया है। 59 में सही उत्तर 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? डी उत्तर सही है। और 60 में विद्यार्थियों एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? इसका ए उत्तर सही है। 61 प्रश्न का उत्तर बी सही है। सरल कोण का मान कितना होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती? 62 का उत्तर विद्यार्थियों बी दिया है, व्यास। इसी प्रकार से 63 का उत्तर भी विद्यार्थियों बी दिया है और 64 का उत्तर भी ए दिया है। 65 नंबर के प्रश्न की यदि बात करें तो 65 नंबर में बी उत्तर सही है। इसी प्रकार विज्ञान के प्रश्न शुरू हो गए 66 से। यहाँ पर कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो बी उत्तर सही है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसी प्रकार टीबी रोग किसके द्वारा होता है? 67 का बी उत्तर सही है। एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? इसका डी उत्तर सही है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? 69 का डी सही है। दूध की शुद्धता मापी का यंत्र क्या है? सी उत्तर सही है। 71 में डी उत्तर दिया है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? 72 में विद्यार्थियों बी उत्तर दिया है, रबी की फसल। 73 विद्यार्थियों सी उत्तर सही है और 74 में भी विद्यार्थियों सी उत्तर सही है। 75 नंबर का जो प्रश्न है उसमें बी उत्तर सही है और 76 में शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 76 का उत्तर भी सी सही है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम पूछा विद्यार्थियों, बी उत्तर सही है और 78 में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 78 का ए उत्तर सही है। आइए बात करते हैं 79 में सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? इसका सी उत्तर सही है। 80 का प्रश्न उसका बी उत्तर सही है। 81 का सही उत्तर सी है। 82 का सही उत्तर भी सी है। 83 का सही उत्तर भी सी है। 84 क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, इसका भी सी उत्तर सही है और 85 में भी डी उत्तर सही है। पर्यावरण के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका 5 जून सही है। अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें CO2 भरी जाती है।
मोटर वाहनों में इंजन के जलने से कौन सी गैस निकलती है? इसका सी उत्तर सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? इसका उत्तर विद्यार्थियों ये आपको खुद को खोजना है कि कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से ही लिया है। आइए जान लेते हैं ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ये सी उत्तर सही, समताप मंडल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 91 नंबर का ए उत्तर सही है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? 92 का बी उत्तर सही है। 93 का ए उत्तर सही है विद्यार्थियों। 94 का बी उत्तर सही है। आइए 95 नंबर की बात करते हैं। 95 नंबर का भी सी उत्तर सही है। छन्नू में गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? छन्नू का बी उत्तर सही है। पेंच अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डी उत्तर सही है। 98 में कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? इसका ए उत्तर सही है। मेघा पाटकर का संबंध किस आंदोलन से था? इसका बी उत्तर सही है। और सबसे अंतिम प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका सी उत्तर सही है। तो विद्यार्थियों, ये 100 प्रश्न आपके लिए तैयार किए थे। आप इन प्रश्नों को बार बार सुने और इनको कॉपी में नोट करें, जिससे कि परीक्षा में आने पर आपके से हो सके। अपने मित्रों को जरूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें।